हाय नमस्ते, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे और आपके इस प्यार चैनल इंग्लिशिफाइड पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कि क्लास 9th और 10th में चलने वाली आईसीएसई बोर्ड में एक प्ले है। और आज हम लोग द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 1 सीन 1 के बारे में बात करेंगे। एक्ट 1 सीन 1 का पार्ट 1 मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड करके रखा हुआ है। आज हम लोग पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। उसी पार्ट 1 के आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में देखो हम लोगों ने क्या बात करी थी। पार्ट 1 में हम लोगों ने स्टोरी को हल्का सा बिल्डअप किया था। और पहले ही बता दूं कि ये लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इसमें फुल डिटेल में एक्सप्लेन होगा, तो तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत ही तेजी पढ़ाऊंगा या फिर भगा भागे पढ़ाऊंगा। नहीं, बहुत ही अच्छे से लाइन वाइज एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज को, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एंटोनियो जो कि वेनिस का मर्चेंट है और उसके दो दोस्त सेलेरिनो और सेलेनियो वेनिस की एक स्ट्रीट के ऊपर बात कर रहे हैं आपस में। एंटोनियो जो है वो थोड़ा उदास है और सेलेरिनो और सेलेनियो उसको बता रहे हैं, मतलब एक्चुअली में एंटोनियो उदास क्यों है ये बात उसे नहीं पता है। तो सेलेरिनो और सेलेनियो क्या कर रहे हैं, वो दोनों उसे रीजन दे रहे हैं कि भाई तू इस वजह से उदास है, भाई तू उस वजह से उदास है, ठीक है। ऐसा अभी हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, उसके आगे देखने वाले हैं कि आखिर क्या क्या हो रहा है। और हाँ, एक और बात, अगर तुमने मर्चेंट ऑफ वेनिस कभी नहीं पढ़ी है और तुम मर्चेंट ऑफ वेनिस को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हो, और तो तुम इस लेक्चर को देखने से पहले जो पार्ट 1 मैंने बनाया हुआ है एक्ट 1 सीन 1 का, उसको पहले अगर देख लो तभी तुमको इसे समझ में आएगा, अदरवाइज तुमको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो उसको देख लोगे तो ये तुमको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। और अगर तुमने पहले से मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ रखी है या इसके पहले का पार्ट तुमने कहीं से पढ़ रखा है तो आई वेलकम यू ऑल, यहाँ पर आ जाओ, पढ़ लो, ठीक है। चलो यार, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ओके। चलो तो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो यहाँ पर, अब देखो एंटोनियो क्या कहता है। एंटोनियो कहता है बिलीव मी, इधर आ जाता हूँ, ठीक है। एंटोनियो क्या कहता है, एंटोनियो कहता है बिलीव मी नो, आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट, माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड, not to one place, nor is my whole estate upon the fortune of this present year, therefore my merchandise makes me no sad, ठीक है। देखो इसके पहले सेलेरिनो और सेलेनियो एंटोनियो से क्या कह रहे थे कि देखो यार, तुम इस वजह से उदास हो क्योंकि जो तुम्हारी शिप्स है ना वो समुद्र में जा रही हैं। और मतलब उसके एंटोनियो जो है वो मर्चेंट है, तो एक्चुअली वो शिप्स बेचता है, इसमें सामान बेचता है, तो इस वजह से फिर वो बेचते हैं उस सामान को, उसको पैसे मिलते हैं। तो सेलेनियो एंटोनियो से बोलते हैं कि यार देखो तुम इस वजह से उदास हो क्योंकि भाई तुम्हारी जो शिप्स है ना वो समुद्र में जा रही है, तो तुमको एक्चुअली में अपने शिप्स की चिंता है कि यार कहीं मेरी शिप्स डूब ना जाए या कहीं मेरी शिप्स को पायरेट ना अटैक कर दें, तो इसलिए तुमको उनकी चिंता है, इसीलिए तुम उदास हो। तो एंटोनियो यहाँ पर कहता है कि बिलीव मी नो, मेरा भरोसा करो, ऐसा कुछ नहीं है। आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट, यानी कि मैं अपनी किस्मत को बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूँ। किस चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ, माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड। अच्छा, वेंचर्स मतलब क्या होता है, वेंचर्स मतलब फॉर्च्यून, यानी और यहाँ पर फॉर्च्यून का क्या मतलब है, यहाँ पर फॉर्च्यून का मतलब है उसके जो गुड्स हैं, यानी कि उसके जो सामान है जिनको वो शिप के थ्रू भेज रहा है। माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड। अच्छा, वन बॉटम ट्रस्टेड का क्या मतलब हुआ, वन बॉटम ट्रस्टेड का यहाँ पर मतलब है शिप, वन बॉटम ट्रस्टेड, ठीक है। वन बॉटम शिप है ना, एक मतलब कि वो ये कहना चाहता है कि मेरे जो गुड्स हैं वो केवल किसी एक ही शिप में नहीं है, यानी कि उसके पास कई ढेर सारी शिप्स हैं, तो अगर एक शिप डूब भी गई तो उसको कोई चिंता करने की बात नहीं है। आगे वो कहता है नॉट टू वन प्लेस, और फिर वो कहता है कि ना ही मेरे जो सामान है वो एक ही जगह पर जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि मेरी सारी शिप्स एक ही जगह पर जा रही हैं तो सब पर अटैक हो जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं, मेरे पास बहुत सारी शिप्स हैं, मेरी शिप्स अलग अलग जगहों पर जाती हैं, तो मैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और कहता है कि नॉर इज माई होल स्टेट अपॉन द फॉर्चून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर। स्टेट मतलब मनी, ठीक है। स्टेट का मतलब है यहाँ पर, स्टेट का मतलब है यहाँ पर उसका जो मनी है, ठीक है, मनी, उसके पास जो पैसे हैं, जो जायदाद है, उसकी जो प्रॉपर्टी है। तो ये कह रहा है कि मेरा जो प्रॉपर्टी है वो केवल इसी साल के बिजनेस के ऊपर नहीं है, यानी कि अगर मेरा इस साल मान लो बिजनेस खराब भी होता है, मान लो मेरी सिर्फ डूब जाती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कंगाल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले से भी मैंने बिजनेस कर रखे हैं, तो मेरे पास पैसा है। इसलिए एंटोनियो ये कह रहा है कि देखो मैं इस वजह से नहीं उदास हूँ। आगे वो वही वर्क कह रहा है, देयरफॉर माय मर्चेंडाइज मेक्स मी नो सैड। मर्चेंडाइज का मतलब जो उसके बिजनेस है, जो उसकी शिप्स हैं, जो उसके गुड्स हैं, ठीक है। तो वही वो कह रहा है कि मैं इस वजह से नहीं उदास हूँ। अच्छा, तो देखो सेलेरिनो क्या बोलता है, सेलेरिनो बोलता है वाई देन यू आर इन लव। अब वो कह रहा है कि अच्छा, इस वजह से तुम अपने मतलब तुम अपने गुड्स की वजह से, अपने सामान की वजह से नहीं उदास हो, अपने शिप, अपने कार्गो की वजह से नहीं उदास हो। इसका मतलब भैया तुमको प्यार हो गया है। देखो दोस्त होते ही कलाकार, वो तो बहुत बताते हैं भाई प्यार हो गया, भाई प्यार हो गया, दोस्त ऐसे होते हैं। आगे देखो, तो वो कहता है कि वाई देन यू आर इन लव, तो इसका मतलब लगता है तुमको भैया प्यार हो गया, इस वजह से तुम जो है बड़े एकदम से खोए से हो, उदास से हो, समझ नहीं आ रहा है कि कैसा मूड है, तो इसका मतलब तुमको प्यार हो गया है। एंटोनियो बोलता है फाई मतलब क्या होता है, नॉनसेंस। अरे यार क्या बात कर दी, क्या मतलब क्या बात कर दी।
और देखो अगर एंटोनियो यहाँ पर प्यार हुआ भी होगा ना तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुमको प्यार होता तो तुम अपने दोस्त से एक्सेप्ट करते हो हाँ भाई मेरे को प्यार हो गया, मतलब कुछ लोग कर लेते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। तो एंटोनियो के साथ ऐसा कैसे नहीं है, एक्चुअली में एंटोनियो के साथ ऐसा केस नहीं है, मतलब मे भी हो, पर शेक्सपियर अंकल ने तो नहीं लिखा था, तो हम तो मानेंगे कि नहीं है। तो एंटोनियो बोलता है फाइव 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 से मतलब नॉनसेंस, क्या बात कर दी यार भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है ब्रो, आ जाओ फाइव का। अरे यार मेरा मार्कर चलता क्यों नहीं है, चल रहा भाई प्लीज। फाइव मतलब होता है नॉनसेंस, तो एंटोनियो बोलता है नॉनसेंस, यू आर टेलिंग शिट, गलत बात कर रहा हूँ भाई, तू मुझे प्यार व्यार नहीं हो रखा, ठीक है। अच्छा तो फिर अब देखो सेलेरिनो क्या बोलता है, सेलेरिनो बोलता है कि नॉट इन लव नीदर, मतलब यार तुमको प्यार भी नहीं हुआ है, तुम अपने सिर्फ को लेकर भी नहीं चिंता में हो। देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरिड, तो चलो हम लोग ये समझ लेते हैं कि तुम उदास इस वजह से हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो, है ना। अब भाई कोई रीजन तो ना उसको देना है, कोई रीजन ना उसको मानना है, तो मजा ले रहा है सेलेरिनो उसका, कह रहा है कि यार देख तो फिर तू ये बात हुई कि तू इस वजह से उदास है क्योंकि तुम खुश नहीं है। एंड 12 एंड जो TWERE लिखा ना इसका मतलब है इट वर, है ना, एंड इट वर या फिर इट वॉज या फिर इट इज एज इजी फॉर यू टू लाफ एंड लीव एंड से यू आर मैरी बिकॉज यू आर नॉट सैड। और फिर भाई ये तो इतना ही ईजी हो गया कि तू एक दिन हम तेरे को देख रहे हैं भाई तू बहुत ही खुशी से हंस रहा है, कूद रहा है, और रीजन पूछने पर तुम बता रहे हो कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैं उदास नहीं हूँ, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद क्या कहता है कि नाउ बाय द टू हेडेड जीनस, एक्चुअली में जेनस जो है, जेनस इज अ रोमन गॉड, ऑलराइट। देखो यहाँ पर जेनस बताओ, तुम सब अपनी बुक्स में देखो, नाउ बाय टू हेडेड जेनस, जेनस जो है वो एक्चुअली में रोमन गॉड है जिनके दो सर होते हैं, एक जो उनका सर होता है वो एक्चुअली में स्माइलिंग होता है, और जो एक सर होता है वो एक्चुअली में फ्राउनिंग होता है, फ्राउनिंग मतलब उदास या फिर गुस्से में, ठीक है। जेनस कौन है, जेनस एक रोमन गॉड है, ऑलराइट। तुम उनकी बुक में भी लिखा होगा यार ये सब। तो जेनस जो है वो है एक रोमन गॉड जिनके होते हैं दो सर, एक हंसने वाला एक उदास यानी कि गुस्से वाला, ऑलराइट। उदास या फिर गुस्सा मतलब गुस्से वाला होता है, उदास वाला नहीं होता है, ठीक है। और तो वो जेनस यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है कि नाउ बाय टू हेडेड जेनस, वैसे जेनस है जिनके दो सर होते हैं, उसी तरीके से नेचर हैज क्रिएटेड स्ट्रेंज फेलो इन हर टाइम, नेचर ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लोग बनाए हुए हैं। कैसे स्ट्रेंज लोग बनाए हुए हैं, अब देखो आगे क्या कहता है, सम दैट विल एवर मोर पीप थ्रू देयर आईज, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमेशा हंसते रहते हैं, पीप थ्रू देयर आईज एंड लाफ लाइक पैरट्स एट अ बैग पाइपर, मतलब वो हमेशा उनकी जो आंखें होती हैं वो एकदम से चमकती रहती हैं, और आंखें इंसान की कब चमकती है, जब इंसान बहुत खुश होता है, जब इंसान हंसता है ना। एंड लाफ लाइक पैरट्स एट अ बैग पाइपर, और जैसे जो तोते होते हैं जैसे वो हमेशा हंसते रहते हैं, वैसे ही वो इंसान भी हमेशा हंसता रहता है। तो एक तो इस तरह के लोग होते हैं भाई जो कि बिना किसी बात के हंसा करते हैं, मतलब कुछ भी छोटी सी चीज हो गई तो हमेशा हंसने लगेंगे, खुश हो जाएंगे। अच्छा, और एंड अदर ऑफ सच विनेगर एस्पेक्ट, और कुछ लोग तो ऐसे सड़े हुए से होते हैं, विनेगर एस्पेक्ट मतलब एकदम से सड़ू भाई, एकदम से मतलब कि कुछ मूड ही नहीं कर रहा हंसने का, मैं क्यों हंसूं क्यों नहीं हंसूं, ऑलराइट। तो कुछ वैसे से लोग होते हैं, that they will not show their teeth in a way of smile, जिनके दांत कभी दिखते ही नहीं है, मतलब तुम उनको कितना भी हंसाने की कोशिश कर लो वो नहीं, उनके दांत नहीं दिखेंगे, उनके दांत नहीं दिखेंगे का मतलब है कि वो कभी हंसेंगे नहीं, क्योंकि आप हंसते तभी हो जब आपके दांत दिखते हैं। ओह आई एम सॉरी, आप दांत आपके तभी दिखते हैं जब आप हंसते हो, उल्टा बोल गया, सॉरी, ठीक है। तो तुम्हारे दांत नहीं दिखेंगे, मतलब उनके दांत नहीं दिखेंगे जो लोग हमेशा उदास रहते, मतलब जो लोग हमेशा सड़ू वाले मूड में रहते हैं। और आगे देखते हैं, ठीक है। तो वही वो सेलेरिनो बता रहा है कि भाई दो तरह के लोग होते हैं, जो हमेशा हंसते रहते हैं, होते जो कभी नहीं हंसते, कभी नहीं खुश होते। दो नेस्टर्स वेयर द जस्ट बी लाफेबल, अच्छा यहाँ पर ये किसी का रेफरेंस दे रहा है, वो कह रहा है कि कुछ लोग होते हैं जो कभी नहीं हंसते हैं, इवन दो अगर नेस्टर भी बोल दे कि जो जोक है वो लाफेबल है। कौन सा जोक, मतलब कि एक्चुअली मैं समझाता हूँ, देखो नेस्टर जो था वो एक ग्रीक जनरल था, तुमने ट्रॉय वॉर के बारे में सुना है, ट्रॉय वॉर के बारे में तो नहीं सुना, ट्रॉय वॉर के बारे में तुम आज जाके यूट्यूब पर सर्च करके या फिर गूगल पर सर्च करके पढ़ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉर, ओके। तो ट्रॉय वॉर जो था उसमें एक ग्रीक जनरल था जिसका नाम था नेस्टर। तो नेस्टर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नेस्टर जो था ना वो उसको हंसी वसी नहीं आती थी भाई, वो बिल्कुल एकदम से मतलब ऐसा हमेशा गुस्से में रहने वाला, हमेशा बिल्कुल ऐसे मतलब होते हैं ना लोग जैसे जो हमेशा ऑलवेज सीरियस रहते हैं, तो उस टाइप का इंसान था नेस्टर। तो वही वो कह रहा है कि अगर मतलब नेस्टर भी अगर किसी जोक के बारे में कह दे कि वो जोक बहुत ही अच्छा था, तो भी वो जो लोग होते हैं ना जो नहीं हंसने वाले होते हैं वो तब भी नहीं हंसने वाले, ठीक है। फिर देखो सेलेनियो क्या बोल रहा है, सेलेनियो बोल रहा है कि here comes Bassanio, your most noble kinsman, Graciano and Lorenzo, kinsman Graciano and Lorenzo, fair ye
वेल वी लीव यू नाउ विद बेटर कंपनी। ओके, तो सेलेनियो, अब देखो एक्चुअली में वहाँ पर कौन आ गया, वहाँ पर आ गया बेसानियो। बेसानियो कौन है, बेसानियो भाई ही मेन कैरेक्टर है इस पूरे प्ले का, ठीक है। और उसके साथ उसके दो दोस्त ग्रेसियानो एंड लॉरेंजो। तो बेसानियो, ग्रेसियानो, लॉरेंजो सामने से आ रहे होते हैं, तो सेलेनियो बोलता है कि वो देखो वहाँ से, वो देखो बेसानियो आ रहा है, योर मोस्ट नोबल किंसमैन। योर मोस्ट नोबल किंसमैन का मतलब कि तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र, यानी कि तुम्हारा सबसे फेवरेट फ्रेंड। तो वो देखो वहाँ से बेसानियो आ रहा है, जो तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, और उसके साथ में ग्रेसियानो और लॉरेंजो भी हैं। फिर वो कहता है फेयर ये वेल, मतलब अच्छा बाय बाय, हम लोग चलते हैं। वी लीव यू नाउ विद बेटर कंपनी, हम तुमको और बेटर कंपनी यानी कि और अच्छे लोगों के साथ छोड़कर जा रहे हैं। वो ऐसा क्यों कह रहा है, सेलेनियो ऐसा क्यों कह रहा है, सेलेनियो ऐसा इसलिए कह रहा है बिकॉज सेलेनियो और सेलिनो को ऐसा लगता है कि लाइक एंटोनियो जो है वो थोड़ा सा बेसानियो और ग्रेसियानो, लॉरेंजो इन की तरफ थोड़ा सा मतलब ज़्यादा झुकाव है उसका, ज़्यादा प्रेम है उसका, उन लोगों ज़्यादा उन लोगों को पसंद करते हैं, उसके ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। पर एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ सब ये पढ़ करके ऐसा लगता है कि सेलिनो और सेलेनियो जो है वो थोड़ा बेसानियो, ग्रेसियानो, लॉरेंजो को पसंद नहीं करते हैं। पर एक्चुअली में तुम प्ले में आगे देखोगे कि एक्चुअली में ये लोग बहुत साथ में काम भी करते हैं, लाइक सेलिनो, सेलेनियो और ग्रेसियानो, लॉरेंजो, ये सब साथ में काम करते हैं, साथ में मतलब बातें करते हैं, साथ में काम करते हैं, तो दोस्ती अच्छी है। यहाँ पर पता नहीं ऐसा रेफरेंस क्यों दिया गया है वो नहीं समझ में आया, पर इट डजंट मैटर, जो भी है जस्ट रीड इट, इट डजंट मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है कि क्या इससे क्या बनेगा नहीं बनेगा, जस्ट देख लो क्या लिखा है, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, सेलेनियो बोलता है, फिर सेलिनो क्या बोलता है, आई वुड हैव स्टेड टिल आई मेक यू मैरी इफ वर्दियर फ्रेंड्स हैव नॉट प्रिवेंटेड मी। फिर सेलिनो बोलता है कि मैं तब तक यहाँ पर रुकता जब तक कि मैं तुमको हटा ना देता, अगर वर्दियर फ्रेंड्स मुझे ना रोक लेते। वर्दियर फ्रेंड्स कौन है, वर्दियर फ्रेंड्स यहाँ पर बेसानियो, ग्रेसियानो और लॉरेंजो को बोला गया है। तो क्या बोलो उसमें आगे इसको रोक रहे हैं कि अरे भाई जा जाते मैं हंसा दूंगा, ऐसा नहीं ना, ही जस्ट सेइंग दैट। ओके, मतलब होता है कि ऐसे जैसे होते हैं ना, मतलब कि जैसे मजा लेने के लिए कोई चीज़ बोलते हैं ऐसे कि मजे मजे में, तो उस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया, पूरा ये पैरा समझ में आया सही से, ठीक है। और तो देखो यार, अब देखो एंटोनियो क्या बोलता है, एंटोनियो बोलता है कि योर वर्थ इज वेरी डियर इन माई रिगार्ड। योर वर्थ मतलब तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारा जो महत्व है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई टेक इट योर ओन बिजनेस कॉल्स ऑन यू, और मैं ऐसा ही मान रहा हूँ कि तुम किसी अपने काम की वजह से यहाँ से जा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बेसानियो या ग्रेसियानो, लॉरेंजो को ज़्यादा अपना दोस्त मानता हूँ, या उनकी तरफ जो मेरा मतलब उनसे जो मेरी दोस्ती है वो ज़्यादा अच्छी है इसलिए तुम लोग जा रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं यही मानूंगा कि तुम लोग अपने ही काम की वजह से जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैं तुम लोगों की उतनी ही इज्जत करता हूँ, मैं तुम लोगों से उतनी ही दोस्ती अपनी समझता हूँ जितना कि मैं बेसानियो, ग्रेसियानो और लॉरेंजो से समझता हूँ। और एंड यू एम्ब्रेस द ओकेजन टू डिपार्ट, और तुम लोग इस मौके का फायदा उठा करके यहाँ से भागना चाहते हो, बस, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर इंटर कर जाते हैं बेसानियो, लॉरेंजो और ग्रेसियानो। अब देखो मैं यहाँ पर तुमको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। भाई देखो क्या होता है, जब पेपर बनता है ना, तो उसमें पहले पैराग्राफ लिखे होते हैं, ऊपर से कुछ लाइनें लिखी होंगी, फिर उन लाइनों से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा। तो देखो एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, वो ये रहता है कि जैसे वहाँ पे लाइन लिख कर देगा और फिर तुमसे पूछेगा कि अब बताओ भैया कि जब ये बातें हो रही हैं तब इस सीन में कितने लोग प्रेजेंट हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब देखो अगर इसके ऊपर का कोई लाइन आएगा और पूछेगा कि अब बताओ इस सीन में कितने लोग प्रेजेंट हैं, 3 लोग प्रेजेंट रहेंगे, कितने, 3, ठीक, एंटोनियो, सेलिनो और सेलेनियो। अब अगर यहाँ पर बेसानियो, लॉरेंजो और ग्रेसियानो एंटर करे हैं और यहाँ पर एग्जिट हुआ है सेलिनो, सेलेनियो का, इसके बीच में अगर कोई मान लो ये पैराग्राफ इतना देता है और पूछता है कि अब बताओ ये सीन में कितने लोग हैं, तो सीन में 3 लोग नहीं है, सीन में 6 लोग प्रेजेंट हैं, एंटोनियो, बेसानियो, ग्रेसियानो, लॉरेंजो, सेलिनो एंड सेलेनियो। और यहीं पर लोग होते हैं कंफ्यूज, क्योंकि लोगों को ये नहीं याद रहता कि जब ये बातें हो रही हैं तो सीन में कितने लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये बात नहीं पता होती है, फिर कंफ्यूजन होता है, फिर आंसर्स गलत हो जाते हैं। इस बात को तुमको ध्यान रखना है। अच्छा, तुमको ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कि यार भाई इतने सारे वर्ड्स, इतने सारे लाइन्स, इतने सारे सीन्स, तो कैसे याद रखूंगा यार यहाँ पर कितने लोग प्रेजेंट हैं, क्योंकि हर सीन में हर बंदा बात भी तो नहीं करता, लोग को थोड़ी सुनते हैं। पर इट इज ईजी, तुम एक बार अच्छे से पढ़ोगे, तुम दिमाग चीज़ों को बैठाओगे, अगर इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे, ऐसा नहीं बोझ की जैसे नहीं पढ़ना है कि यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, इसको मजे के जैसे पढ़ो, स्टोरी जैसे पढ़ते हो ना वैसे स्टोरी समझ कर पढ़ो, मजा आएगा, सच बता रहा हूँ मजा आएगा। मेरे यहाँ लोगों को नहीं मजा आता था भाई, लोग नहीं उसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ते थे, बहुत ही कम लोग थे जो इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते थे, उनमें से एक मैं था। स्टार्टिंग में मार्क्स मेरे भी नहीं आते थे, पर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किया, मार्क्स आए और अच्छे मार्क्स आए लास्ट में, ठीक है। तो ये है कि अगर तुम इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट, ठीक। अब कहता हूँ आगे पढ़ाता हूँ। फिर देखो सेलिनो क्या बोलता है, सेलिनो बोलता है गुड मॉरो माई गुड लॉर्ड्स। मॉरो मतलब होता है मॉर्निंग, गुड मॉरो मतलब गुड मॉर्निंग, एंड माई गुड लॉर्ड मतलब यहाँ पर कोई वैसा वाला लॉर्ड नहीं कि जैसे लॉर्ड मतलब तो वैसे तो जो अपने से जो बहुत बड़े इज्जतदार लोग होते हैं उनको लॉर्ड बोला जाता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लॉर्ड का मतलब जस्ट फ्रेंड रेफर किया गया है,
ठीक है। फिर बेसेनियो क्या बोलता है, गुड सिग्नियर्स, सिग्नियर्स मतलब जेंटलमैन होता है, ये मतलब ये बात मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताई थी, ठीक है। तो गुड सिग्नियर्स यानी कि जेंटलमैन्स, गुड सिग्नियर्स बोथ, बोथ यानी कि सेलिनो और सेलिनो दोनों को कह रहा है। व्हेन शैल वी लाफ, हम लोग कब हंसे थे। अब यहाँ पर ये क्यों पूछ रहा है कि हम लोग कब हंसे थे। एक्चुअली में व्हेन शैल वी लाफ जो है ये इस बात को रेफर करता है कि बताओ कितना, कब हम लोग ऐसा टाइम आया था कि कब हम लोग साथ में बैठ करके हंसे थे या एक दूसरे से अच्छे से बातें करी थी, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, ऐसा इस लाइन से पता चल रहा है, ठीक है। तो व्हेन शैल वी लाफ का क्या मतलब है कि बहुत टाइम हो गया बेसेनियो और सेलिनो सेलेनियो ये सारे आपस में नहीं मिले होंगे या फिर बहुत अच्छे से नहीं मिले हैं, बहुत अच्छे से बात नहीं करी है। से व्हेन बताओ कब, यू ग्रो एक्सीडिंगली स्ट्रेंज मस्ट इट बी सो। तो फिर बेसेनियो कहता है कि तुम लोग तो बड़े स्ट्रेंज से होते जा रहे हो यार, तुम लोग तो हम लोग से बड़े दूर दूर से रहते हो, क्या मतलब ऐसा जरूरी है क्या कि तुम हम लोगों से इतना दूर दूर रहो, इतने स्ट्रेंज बन जाओ, ऐसा जरूरी है क्या। फिर देखो सेलिनो बोलता है विल मेक अवर लीजर्स टू अटेंड ऑन योर्स, वी विल मेक अवर लीजर्स, अब अवर लीजर्स, लीजर्स मतलब होता है टाइम, ठीक है। तो हम लोग अपना टाइम निकालेंगे, किसके टाइम निकालेंगे, वी मेक अवर लीजर्स यानी कि हम लोग अपना टाइम निकालेंगे, किससे टाइम निकालेंगे, टू अटेंड ऑन योर्स, टू अटेंड ऑन योर्स यानी कि तुमसे मिलने के लिए हम लोग अपना टाइम जरूर निकालेंगे। ये कौन बोलता है, सेलेरिनो बोलता है। और इसी के साथ सेलेरिनो और सेलेनियो का एग्जिट हो जाता है यहाँ से। अब इस सीन में केवल 4 लोग बचे हैं, कौन, एंटोनियो, ग्रेसियानो, लॉरेंजो एंड बेसेनियो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हाँ अब देखो लॉरेंजो कुछ बोल रहा है, लॉरेंजो बोलता है माय लॉर्ड बेसेनियो सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो वी टू विल लीव यू बोथ, we too will leave you but at dinner time I pray you have in mind where we must meet। लॉरेंजो बोलता है कि माय लॉर्ड बेसेनियो यानी कि माय फ्रेंड बेसेनियो, अब क्योंकि तुम एंटोनियो से मिल गए हो तो इसलिए मैं और ग्रेसियानो जो है हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे, पर तुम इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि हम लोगों को डिनर के वक्त हम लोगों को कहाँ पे मिलना है। आई प्रे यू हैव इन माइंड वेयर वी मस्ट मीट एट डिनर टाइम, ठीक है। तो मतलब डिनर के टाइम पे हम लोग कहाँ पे मिला, ये बात को अपने दिमाग में जरूर से याद रखना। एक्चुअली में बेसेनियो को एंटोनियो से कोई काम है, और क्या काम है, वो काम है लोन मांगने वाला, पैसे मांगने वाला, इसलिए वो एक्चुअली एंटोनियो को ढूंढ रहा था। तो वही वो लॉरेंजो कह रहा है कि अब तुम एंटोनियो से मिल चुके, हम लोग यहाँ से चलते हैं। फिर देखो बेसेनियो क्या कहता है, आई विल नॉट फेल यू, वो कहता है कि हाँ मैं याद रखूंगा कि डिनर टाइम पे हम लोग को कहाँ पे मिलना है, मैं तुमको फेल नहीं करूंगा, यानी कि मैं भूलूंगा नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से। अच्छा देखो फिर ग्रेसियानो क्या बोलता है, ग्रेसियानो बोलता है यू लुक नॉट वेल सिग्नियर एंटोनियो, ग्रेसियानो बोल रहा है कि एंटोनियो तुम खुश नहीं लग रहे हो, यानी कि मतलब तुम बहुत अच्छे नहीं लग रहे हो। यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड, टू मच रेस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो रेस्पेक्ट है ना इसका मतलब है टू मच प्रेशर स्लैश या फिर बर्डन, और अपॉन द वर्ल्ड का मतलब हुआ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। तो क्या कहता है कि कौन, ग्रेसियानो बोलता है कि एंटोनियो तुमने जो है ना, तुमने इस दुनिया का बहुत ज्यादा भार अपने ऊपर ले रखा है, यू हैव टू मच बर्डन ऑफ द वर्ल्ड अपॉन यू, यानी कि वो कहता है कि जो दुनिया में सारी चीजें हो रही है चीजें तुमने अपने ऊपर बहुत बर्डन ले रखा है, और इसीलिए तुम हमेशा उदास से रहते हो, मतलब ठीक नहीं रहते हो, खुश नहीं रहते हो, वैसा हो गया है। दे लूज इट दैट डू बाई इट विद मच केयर, और बिलीव मी यू आर मार्वेलसली चेंज्ड। और फिर ग्रेसियानो बोलता है कि लोग इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि मतलब तुम कैसे हो, वो लोग हमेशा खुद के बारे में देखेंगे। दे लूज इट दैट डू बाई इट विद मच केयर, यानी कि तुम्हारी केयर वो लोग बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, वो लोग केवल अपने बारे में सोचेंगे, और इसीलिए तुमको भी अपने बारे में ही सोचना चाहिए, तुमको बाकी लोगों के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए, दूसरे लोगों के बारे में सोचो, पर इतना भी ज्यादा मत सोचो कि उनकी टेंशन को तुम अपनी टेंशन समझ लो, ऐसा वो कह रहा है ग्रेसियानो यहाँ पर। बिलीव मी यू आर मार्वेलसली चेंज, और मेरा बिलीव करो यार तुम बहुत चेंज हो गए हो, ऐसा वो क्यों कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि एंटोनियो खुश नहीं है, वो एंटोनियो को खुश नहीं देख रहा है, इस वजह से वो कह रहा है कि मेरा बात मानो भाई तुम बहुत चेंज हो गए हो, यानी कि तुम बड़े उदास से लग रहे हो, खुश नहीं लग रहे हो, क्यों, क्या बात है आगे। फिर एंटोनियो बोलता है आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड ग्रेसियानो, अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन अ सैड वन। अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज अ वर्ल्ड, ये जो दुनिया है ना इसको मैं एक ऐसी दुनिया मानता हूँ, ये जो दुनिया है इसको मैं एक ऐसी दुनिया मानता हूँ, a stage where every man must play a part, मैं इस दुनिया को एक ऐसी दुनिया मानता हूँ कि ये एक स्टेज है, और इस स्टेज पर ना हर एक इंसान को अपना एक पार्ट प्ले करना होता है, और मेरा जो पार्ट है दुखी इंसान का है, एंटोनियो यहाँ पर ये कह रहे हैं, ठीक है। वो कौन सी स्टेज की बात कर रहा है, वो स्टेज वही जो नाटक जहाँ पर होता है, जिन स्टेज पे प्ले किया जाता है उसी की बात कर रहा है। वही कह रहा है कि जो दुनिया है मैं इसको एक रंगमंच की तरह समझता हूँ, इसको मैं एक नाटक जहाँ पर परफॉर्म होता है, जहाँ पे प्ले किया जाता है उसके स्टेज की तरह समझता हूँ, यहाँ पर हर इंसान को एक अपना पार्ट निभाना होता है, और मेरा जो पार्ट है वो एक दुखी इंसान का है। तो देखो ग्रेसियानो क्या बोलता है, देखो ग्रेसियानो बोलता है लेट मी प्ले द फूल,
with mirth and laughter let all wrinkles come and let my liver rather make heat with wine than my heart cool with mortifying groans। अच्छा, तो देखो एंटोनियो ने बोला था कि वर्ल्ड को मैं एक स्टेज समझता हूँ और उसमें मेरा पार्ट एक सैड इंसान का है। तो फिर क्रिश्चियनो बोलता है कि ठीक है, फिर मुझे फूल का रोल प्ले करने दो। फूल का मतलब यहाँ पर बेवकूफ नहीं, फूल का मतलब जोकर, जोकर यानी कि जो सबको हंसाता है, ठीक है, उसका प्ले मुझे करने दो। विद मिर्थ एंड लाफ्टर लेट ऑल रिंकल्स कम। मैं चाहता हूँ कि हंसते हंसते मैं बूढ़ा हो जाऊँ। ओल्ड रिंकल्स कम यानी कि जब रिंकल्स मेरे चेहरे पर आए तो वो इस वजह से ना आए कि मैं बूढ़ा हूँ, बल्कि वो इस वजह से आए क्योंकि मैं हंसता बहुत हूँ, है ना। लाफ्टर की वजह से मेरे रिंकल्स आ जाए, मैं इतना हंसूँ। एंड लेट माई लिवर रेदर मेक हीट विद वाइन। और मेरा जो लिवर है वो वाइन के साथ हीट बनाए, हीट के साथ वाइन बनाए। इसका मतलब ऐसे अगर लिटरल सेंस में नहीं देखना है, तो इसको इस सेंस में देखना है। इसके आगे वाला पढ़ो पहले। देन माई हार्ट कूल विद मॉडिफाइंग ग्रोन्स। मतलब वो कुल मिलाकर ये कहना चाहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूँ, मैं उदास ही ना रहूँ। मेरा जो दिल है वो हमेशा एक मतलब ऐसे इंसान का दिल बन के रहे जो कि हमेशा खुश रहता है, ना कि ऐसा कि जिसको जो कि ठंडा हो जाए बिल्कुल। और मॉडिफाइंग ग्रोन्स की वजह से, ग्रोन्स मतलब वही चीख चिल्लाहट होती है, और मॉडिफाइंग मतलब मॉडल समझते हो ना, मॉडल मतलब जो कि जो मरता है, जो जिसका जीवन एंड होता है कभी ना कभी। तो वही वो कह रहा है कि मैं ऐसे नहीं चाहता कि मेरा जो दिल है वो किसी एक मॉडिफाइंग ग्रोन्स की तरह, यानी कि ऐसे इंसानों की तरह जो मरने वाले होते हैं उनके दर्द के जैसा मेरे दिल का हाल ना हो, ठीक है। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड उसने बोला, पर इतना सेंस ये है कि वो ये चाहता है कि वो मेरा खुश रहे और वो इतना ज़्यादा उदास ना हो, है ना, हमेशा खुश रहे वो। तो उसके बाद वो चलता है, वो कहता है why should a man whose blood is warm within sit like his grandsire cutting alabaster। वो कह रहा है कि देखो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि मतलब कि बहुत यंग लोग, whose blood is warm within, यानी कि कुछ ऐसे लोग जिनका खून तो बहुत गर्म है। खून गर्म ऐसे लोगों को कहा जाता है जो मतलब अपने यंग एजेस में होते हैं। तो जो यंग एज के लोग होते हैं वो लोग भी सिट लाइक हिज ग्रैंडसायर कटिंग एलेवेस्टर। एलेवेस्टर एक्चुअली में एक टाइप का स्टोन होता है, जैसे संगमरमर एक टाइप का स्टोन होता है, जैसे डिफरेंट टाइप के स्टोन होते हैं ना, तो उस तरीके से एलेवेस्टर जो है वो भी एक टाइप ऑफ स्टोन है। और ग्रैंडसायर का यहाँ पर मतलब है ग्रैंडफादर, ठीक है। तो कह रहा है कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो कि घर तो होते तो जवान हैं, लेकिन वो ऐसे मुंह बना करके बैठते हैं जैसे लगता है कि उनके जो ग्रैंडफादर हैं उनकी कोई मूर्ति बना दी गई हो एलेवेस्टर स्टोन को यूज करके, और इस तरीके से वो लोग बैठते हैं, यानी कि बहुत ही उदास रहते हैं। कहने का ये मतलब है कि यंग हैं, ब्लड उनका वार्म है, उनको हमेशा खुश रहना चाहिए, जॉयफुल रहना चाहिए, पर वो रहते नहीं है, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। स्लीप व्हेन ही वेक्स। और वो लोग जब जागे रहते हैं तब भी ऐसा लगता है कि ये तो सोए हुए हैं, मुरझाए से हुए हैं, मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में, ऐसा। एंड इवॉल्व, क्या ही लिख दिया है यार मैंने, मुझे खुद को ही नहीं समझ आता मैंने क्या लिखते हैं। वेट अ मिनट, मुझे देखने दो मैंने क्या लिखा है। एंड क्रीप इनटू द जॉन्डिस, ओके हाँ, तो ये लिखा हुआ है क्रीप इनटू द जॉन्डिस। क्रीप इनटू द जॉन्डिस मतलब कि ऐसा लगता है कि उनको जॉन्डिस हो गया है, मतलब इतने उदास, इतने ऐसे कैसे बैठे रहते हैं, इतना उदास होकर के, इतने गुस्से होकर के लगता है उनको जॉन्डिस हो गया है। भाई क्या तो यार लॉजिक देता है बंदा, ठीक है। बाई बीइंग पेल्विस आई टेल दी व्हाट एंटोनियो। तो वो कहता है कि आई टेल दी व्हाट एंटोनियो, देखो एंटोनियो मैं तुमको बता रहा हूँ, आई लव दी मतलब कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। दी का मतलब यू होता है, ठीक है, ये तो पता ही होगा तुम लोगों को, नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ। दी का मतलब होता है यू, ठीक है। एंड इट इज माई लव डेट स्पीक, और भाई ये मेरा तुम्हारे लिए प्यार है, ये मेरी तुम्हारी जो दोस्ती है मेरे दिल में, तुम्हारे लिए जो प्यार है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, वही इस चीज को बोल रहा है। किस चीज को बोल रहा है? देयर आर अ सॉर्ट ऑफ मैन, देखो कुछ तरीके के लोग होते हैं, किस तरीके के लोग होते हैं? whose vices do cream and mental like a standing pond, जो कि इस तरह से दिखाते हैं कि एक मिनट पहले मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ, ठीक है। whose visages do cream and mental like a standing pond and do a willful stillness entertain with purpose to be dressed in an opinion of wisdom gravity profound conceit। तो वो ये कह रहा है कि कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि क्रीम एंड मेंटल लगा लेते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग पॉन्ड, जैसे कि एक पॉन्ड होता है, जो पॉन्ड जिसका पानी कभी नहीं चेंज होता, ऐसा पॉन्ड जिसका पानी नहीं चेंज होता, जिसमें पानी हमेशा स्टेगनेंट रहता है, तो उसके ऊपर जो है एक मतलब परत जम जाती है धूल की, और जो बाकी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या उसके अगल बगल जो चीज़ें होती हैं उनकी एक लेयर उस पर जम जाती है। तो भाई वो कह रहा है कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं। एंड डू अ बिल्कुल स्टिलनेस एंटरटेन, और वो लोग मतलब ऐसा दिखाते हैं कि वो लोग बहुत ही मतलब इस तरह के हैं कि बहुत ही ज्ञानी लोग हैं। देखो आगे वो बोलेगा विद पर्पस टू बी ड्रेस्ड इन ओपिनियन ऑफ विजडम, मतलब वो लोग इतने शांत रहते हैं, जैसे कि एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड के ऊपर
जब वो पॉन्ड बहुत ही शांत रहता है तो उसके ऊपर एक लेयर ऑफ धूल जम जाती है। उसी तरीके से वो लोग भी कुछ टाइप ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोग होते हैं जो कि हमेशा बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, और उन लोगों के ऊपर किसी चीज़ की धूल जमती है, जब वो लोग किसी चीज़ की धूल अपने ऊपर जमाना चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो लोग शांत क्यों रहते हैं? वो लोग शांत इसलिए रहते हैं ताकि उनको शांत देख करके लोगों को लगे कि अरे ये तो बहुत ही वाइस है यार, ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। लेकिन तुमने नॉर्मल एग्जाम्पल भी देखा होगा, तुम कहीं पर जा रहे हो, ठीक है, तुम कहीं पर गए हो मान लो, अब वहाँ पर तुमने किसी को देखा कि भाई कोई एक लड़का है, ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा बक करे जा रहा है, सबसे बात कर रहा है, ये वो, तुम भी सोचते हो कि अरे यार चुतिया है, ठीक है, तुम भी सोचते हो कि अरे यार चुतिया है, अरे यार ये तो मतलब ऐसे ही है, सबसे बात करता है, ये वो इतना सबसे क्या ही मतलब है, ये इस तरीके का। और अगर किसी एक इंसान को देखो जो कि भाई बिल्कुल आराम शांति से बैठा हुआ है, किसी से मतलब नहीं, बिल्कुल अपने काम से काम रख रहा है, बहुत ही कम लिमिटेड बोल रहा है, तो ऐसा एक सेंस ऑफ दिमाग में बनता है कि अरे यार ये तो लगता है बहुत ही बिजी आदमी है, लगता है भाई इसके पास बड़ा काम है, लगता है कि बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। तो वही वो कह रहा है कि लोग बहुत ही शांत रहते हैं, क्यों? ताकि बाकी लोगों को लगे कि अरे उनसे तो दिमागदार कोई है ही नहीं। पर क्या ये रियलिटी है? समटाइम्स है रियलिटी, बट समटाइम्स इट इज नॉट द रियलिटी, ठीक है। हाँ, विद पर्पस टू बी ड्रेस्ड इन ओपिनियन ऑफ विजडम, ग्रेविटी एंड प्रोफाउंड कंसीट। हाँ, तो इसीलिए वो लोग शांत रहे ताकि सबको लगे कि अरे ये तो बहुत ही ज्ञानी आदमी है, इनके पास तो बहुत ही ज़्यादा विजडम है, बहुत ही सीरियस है ना, ग्रेविटी उनके अंदर बहुत है, ग्रेविटी बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस है ना। हाँ, एज हू वुड से आई एम सर ओरेकल एंड व्हेन आई ओप माय लिप्स लेट नो डॉग बार्क। और ऐसा लगता है जब वो लोग शांत होते हैं तो ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि वो लोग कहना चाहते हैं कि आई एम सर ओरेकल, नाउ हु इज सर ओरेकल। तो मतलब यहाँ पर सर ओरेकल मतलब एक ऐसे इंसान को बोला गया है जो कि बहुत ही कम बोलता है, और जब वो बोलता है तो उसके सामने कोई नहीं बोल सकता, ठीक है, मतलब एक ऐसा पावरफुल इंसान या फिर जिसके पावर बहुत ज़्यादा है कि जब वो बोलेगा तो कोई नहीं बोलेगा, और राइट उसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। वही वो कह रहा है कि आई एम सर ओरेकल। ऐसा लगता है कि वो लोग सर ओरेकल बनना चाहते हैं कि जब वो अपने लिप्स ओपन करें, आई ओप माई लिप्स, आई ओप मतलब ओपन, जब वो अपने लिप्स खोलें यानी कि जब वो बोलना शुरू करें, लेट नो डॉग बार्क मतलब कि कोई और ना बोले, लेट नो डॉग बार्क का मतलब है कि कोई और ना बोले कुछ भी, ठीक है। ओ माई एंटोनियो, आई डू नो ऑफ दीज दैट आई डू नो ऑफ दीज that therefore only are reputed wise for saying nothing when I am very sure, ठीक है, if they should speak would almost damn those ears। मतलब वो कह रहा है कि और एंटोनियो देखो मैं ऐसे लोगों के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, मतलब वो दिखाते तो ऐसा है कि अगर मतलब वो अगर कुछ बोलेंगे तो फिर वो बहुत ही शानदार कोई चीज़ बोलेंगे, है ना, ओनली रेपुटेड मतलब कि केवल दिखने में वाइस होते हैं वो लोग, बहुत दिखने में बहुत ज़्यादा वाइस होंगे, फॉर सेइंग नथिंग मतलब कि जब तक वो कुछ नहीं बोल रहे तब तक वो बहुत ज़्यादा वाइस लगेंगे, लेकिन जैसे उन्होंने कुछ बोला व्हेन, ठीक है, आई एम वेरी श्योर मैं बहुत ही श्योर हूँ, किस बात का श्योर है, इफ दे शुड स्पीक वुड ऑलमोस्ट डैम दोज ईयर्स मतलब कि अगर उन लोगों ने कुछ बोल दिया तो भैया उन कानों का सत्यानाश हो जाएगा। डैम मतलब होता है सत्यानाश हो जाएगा, किन कानों का सत्यानाश हो जाएगा, विच अपॉन हियरिंग देम वुड कॉल देयर ब्रदर फूल्स। मतलब वो ये कह रहा है कि जो लोग उन लोगों की बातों को सुनेंगे ना, जो लोग अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं, वो लोग जब बोलेंगे और बाकी लोग जब उनकी बातें सुनेंगे तो उन लोगों के कानों का तो भैया सत्यानाश हो जाएगा, और वो लोग खुद को और अपने भाइयों को फूल बोलेंगे, जोकर बोलेंगे, यानी मतलब कहेंगे कि यार मैंने क्यों ही सुन ली यार इसकी बात, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ आदमी हूँ जो मैंने इस बंदे की बात सुन ली, ऐसा कह रहा है वो, ठीक है। आई विल टेल दी मोर ऑफ दिस अनदर टाइम। अब मैं इसके बारे में तुमको बहुत अब मैं बाकी इन सब के बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है। बट फिश नॉट विद दिस मेलेंचली बेट। अब वो ये कह रहा है कि फिश नॉट विद दिस मेलेंचली बेट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में एंटोनियो को कह रहा है ना यार कि भाई देखो अगर तुम तो उदास हो, अगर तुम्हारे पास तो जेन्युइन रीजन है तो भाई उदास हो, इट इज ठीक है फाइन, पर अगर तुम इस वजह से खुद को उदास दिखा रहे हो, जो वजह उसने यहाँ पर बताई कि कुछ लोग होते हैं कि अपने आप को बहुत ही उदास बहुत ही सीरियस दिखाते हैं कि अरे मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि लोगों को इंटेलिजेंट समझें। तो भाई वो कह रहा है कि अगर तुम इस वजह से खुद को उदास दिखा रहे हो ना कि लोग तुमको इंटेलिजेंट समझें, यानी कि अगर तुम अपनी ये जो मेलेंकली है तुम्हारी, यानी कि जो तुम्हारी उदासी, मेलेंकली मतलब उदासी होता है एक्चुअली में, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो मेलेंकली को अगर तुम अपने एक बेट की तरह यूज कर रहे हो, बेट मतलब चारा, अगर तुम इस उदासी को एक चारे की तरह यूज कर रहे हो कि लोगों को लगे कि तुम बहुत उदास हो, या मतलब सॉरी कि तुम बहुत ही सीरियस हो, बहुत ही बुद्धिमान हो, तो मेरे भाई ये मत करो, ठीक है। फॉर दिस फूल यार क्या ही लिख देता हूँ, बोल रहा हूँ ना, मेरे को खुद नहीं समझ में आता भाई, अगली बार से और थोड़ा क्लियर लिखूंगा, है ना। फॉर दिस फूल गुडजियन क्या होता है? गुडजियन मतलब होता है स्मॉल फिश, ठीक है। फॉर दिस फूल गुडजियन दिस ओपिनियन
कम गुड लॉरेंजो। अब वो कह रहा है कि और तुम इसको ऐसा समझ लो कि मैं एक स्मॉल सी फिश तुमको आकर के ये ज्ञान दे रही हूँ कि ऐसा मत करो। अगर तुम खुद को बहुत ही बुद्धिमान दिखाने के लिए उदास हो रहे हो प्लीज मत हो, ठीक है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। और फिर वो कहता है कि कम गुड लॉरेंजो, चलो लॉरेंजो फेयर ये वेल अवॉइड आई विल एंड माई एक्सॉर्टेशन आफ्टर डिनर। अब मेरी जो अपनी आगे की बात है उसको मैं डिनर के बाद बताऊंगा। ओके, तो यहाँ से इस पैरा से देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है। इस तरह से इंपॉर्टेंट क्या समझ में आती है कि देखो वो जो लोगों के बारे में वो बता रहा है और वो ये चीज बता, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि आखिर में ग्रेसियानो ने एंटोनियो को ये सब क्यों बताया। तो ग्रेसियानो ने एंटोनियो को ये सब इसलिए बताया बिकॉज ग्रेसियानो ये चाहता है कि अगर एंटोनियो खुद को बुद्धिमान दिखाने के लिए ये उदासी का नाटक कर रहा हो तो वो ना करे। वो केवल उसको ये समझाना चाहता है अनलेस एंड अनटिल उसके पास कोई जेन्युइन रीजन हो उदास होने का, वो उदास ना हो सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ा बुद्धिमान लगे, थोड़ा विजडम वाइस लगे, है ना, उसके पास विजडम है ऐसा लगे, इसलिए। तो इससे तुम ये चीज एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। उसके बाद देखो फिर लॉरेंजो क्या बोलता है, लॉरेंजो बोलता है कि वेल वी विल लीव यू टिल डिनर टाइम, आई मस्ट बी वन ऑफ दोस डम वाइज मैन फॉर ग्रेसियानो नेवर लेट्स मी स्पीक। तो लॉरेंजो बोलता है कि चलो ठीक है हम लोग तुम लोगों को डिनर टाइम तक के लिए छोड़ते हैं। और फिर वो बोलता है कि ये जिन डम वाइज लोगों की बात कर रहे हैं ना ग्रेसियानो की, जो लोग नहीं बोलते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि वो लोग बहुत ही वाइस हैं पर एक्चुअली में डम होते हैं, लगता है मैं भी उनमें से ये एक हूँ, क्योंकि ग्रेसियानो मुझे कहीं बोलने ही नहीं देता है। मतलब लॉरेंजो ऐसा बोल रहा है ना, ऑब्वियसली इज जोकिंग। मतलब वो ये कह रहा है कि ग्रेसियानो को कोई बोलने नहीं देता, मतलब कि ग्रेसियानो इतना ज्यादा बहुत बोलता है वो, और उसके साथ जो रहता है भाई वो नहीं बोल सकता, भाई बक 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 करता रहेगा। ऑलराइट, ये तुम आगे भी प्ले में कई जगह पर देखोगे। फिर ग्रेसियानो बोलता है वेल कीप इन माय कंपनी बट 2 year मोर दाउ शाल्ट नॉट नो द साउंड ऑफ दाइन ओन टंग। वो कह रहा है कि भाई बस तुम 2 साल मेरी कंपनी में और रह जाओ। वेल कीप इन कंपनी मतलब उसकी कंपनी नहीं है ना, बिजनेस नहीं सेटअप कर, कंपनी मतलब उसके साथ में 2 साल और रह जाओ। 2 more years, 2 year मोर, मोर मतलब मोर, है ना, दाउ शाल्ट नॉट नो द साउंड ऑफ दाइन ओन टंग, मतलब तुम अपने खुद के जीभ की आवाज यानी कि खुद के मुंह की आवाज यानी कि तुम अपनी खुद की आवाज भूल जाओगे कि वो कैसे सुनाई पड़ती है। दाउ मतलब यू shall not know the sound of thine मतलब your own tongue, अपनी खुद की आवाज भी तुम ऐसे ना भूल जाओगे, क्योंकि मैं इतना बक बक करूंगा कि तुमको बोलने का मौका ही नहीं दूंगा। अरे ठीक है, आगे देखो फिर एंटोनियो क्या कहता है, एंटोनियो कहता है फेयरवेल आई विल ग्रो अ टॉकर आफ्टर दिस डियर। वो कह रहा है कि तुम्हारी इतने सुनाने के बाद अब मैं बहुत ज्यादा बातूनी बन जाऊंगा, बातूनी बन जाऊंगा, मैं बातचीत करने लग जाऊंगा, तुमने मुझे समझाया तो हाँ भाई मैं समझ गया, वो ऐसा कह रहा है। ग्रेसियानो बोलता है थैंक्स आई फेथ फॉर मोर साइलेंस इज ओनली कमेंटेबल इन अ नीड्स टंग ड्राइव। फिर वो कहता है कि हाँ मैं मतलब हाँ मुझे ऐसा भरोसा है कि तुम बोलोगे, क्योंकि जो चुप्पी है ना वो केवल साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल, साइलेंस जो है वो केवल तभी कमेंडेबल होता है, कमेंडेबल यानी कि वो तभी अप्रिशिएट कराता है, कब अप्रिशिएट किया जाता है, इन अ नीड्स टंग ड्राइड, यानी कि जो नीड्स, एक नीड्स का मतलब यहाँ पर ऑक्स है, ऑक्स समझते हो ना, हाँ ऑक्स, ये वाला ऑक्स, यस यही वाला ऑक्स, नीड्स टंग ड्राइड यानी कि जब एक ऑक्स है जिसका जो जवान है वो पूरी तरह से सूख चुका है, वो अगर साइलेंट रहे तो उसी साइलेंस को कमेंडेबल माना जाता है, यानी कि उसी साइलेंस को अप्रिशिएट किया जाता है, बाकी साइलेंस को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मतलब ये ऑब्वियसली जस्ट लाइक ऐसे ही मजाक में, बहुत ग्रेसियानो का अगर तुम कैरेक्टर देखोगे ना वो बहुत ही मजाकिया कैरेक्टर है, पर यहाँ पर उसने जो बोला है ही इज डैम सीरियस एंड ही इज लाइक बहुत ही पर्टिकुलरली उसने इस चीज को एंटोनियो के ऊपर फिट बैठा करके बोला है। और दिस पैराग्राफ स्पेशली इज इम्पोर्टेंट। अभी तक मैंने तुमको जितना पढ़ाया उसमें ये वाला पैराग्राफ जो है यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उतने ज़्यादा नहीं बनते हैं, पर अगर बनेगा तो लोग इसमें आंसर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसका जो मेन क्रक्स है, मेन क्रक्स इसका क्या, जो मैंने तुम्हें बताया कि वही वो एंटोनियो को क्या समझ आता है कि बुद्धिमान दिखने के लिए दुखी मत दिखो, तो यही इसका मेन क्रक्स है, ये तुमको समझना है, ठीक है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर एग्जिट ग्रेसियानो लॉरेंजो चले जाते हैं। तो अब इस सीन में कितने लोग बचे हैं, केवल 2 लोग। मैं तुमको बताया था कि तुमको याद रखनी है कि सीन में किस टाइम पे कितने लोग प्रेजेंट हैं। तो अब जब ग्रेसियानो लॉरेंजो भी चले गए तो इस सीन में केवल 2 लोग बचे हैं, वो एंटोनियो और बेसानियो। और एंटोनियो और बेसानियो आगे बात करेंगे। बेसानियो एंटोनियो को बताएगा कि मुझे पैसे की जरूरत है। एंटोनियो बेसानियो से बोलेगा कि देखो भाई मेरे पास तो भी पैसे हैं नहीं, तो चलो यार तुम किसी और से पैसे मांग लो और मेरे नाम पे पैसे दे लो, ठीक है। तो अब इसके बाद का जो बात है वो बात, और वो बेसानियो उसको पोर्शे के बारे में बताएगा। ये सारी जो बातें हैं ये हम लोग करेंगे इस सीन 1 के पार्ट 3 में, ठीक है, जो कि आएगा वेडनेसडे को, जो कि वेडनेसडे को आ जाएगा। तो वेडनेसडे को तुम इसको देख सकते हो, ठीक। तो फिर तब तक के लिए बस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, और दैट्स इट। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।